हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो LICW का रिक्रूटमेंट जल्दी ही आने वाला है और आप सभी का क्वेरी आ रहा है कि सर इसके बारे में डिटेल बताइए। देखिए, इस वीडियो में आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न किस तरह का होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, प्रमोशन कैसे कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, पूरा जानकारी इस वीडियो में दूंगा ताकि जब नोटिफिकेशन आए या अभी भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की ओर बढ़ते हैं कि जॉब प्रोफाइल किस तरह का होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या काम होता है आपका: पॉलिसी मैनेजमेंट का, क्लेम प्रोसेसिंग का, कस्टमर सर्विस का, फाइनेंस और अकाउंटिंग का, और रिस्क असेसमेंट का, आपका मार्केटिंग या सेल सपोर्ट और सुपरवाइजरी एंड ट्रेनिंग रोल। ये 7 काम होता है। अब इसको डिटेल में हम जानते हैं। पॉलिसी मैनेजमेंट क्या है? तो आपको रिव्यू करना होता है, प्रोसेस करना होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज को। कोई कंप्लायंस है वो देखना होगा LIC के गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं। क्लेम प्रोसेसिंग किस तरह से करना होगा, तो आपको क्लेम सेटलमेंट हैंडल करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा, अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा क्लेम्स को, पॉलिसी टर्म्स के ऊपर बेस्ड होगा उस पर। कस्टमर सर्विस क्या है? तो आपको कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है उसे एड्रेस करना होगा, पॉलिसी रिलेटेड असिस्टेंस कस्टमर को प्रोवाइड करानी होगी। फाइनेंस अकाउंटिंग में क्या है? तो आपको मैनेज करना होगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना होगा आपको। रिस्क असेसमेंट और अंडरराइट क्या है? देखिए, आपको कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी को देने से पहले उसका रिस्क एवेल्युएट करना होगा कि देने से क्या होगा, नहीं होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, और प्रीमियम का कैलकुलेशन करना होगा, सही कैलकुलेशन। ठीक है, इसके बाद मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट क्या है? तो LIC का मार्केट कैंपेन आपको हो सकता है चलाना, असेस करना पड़े लोगों को, या फिर आपको जो पॉलिसी सेल्स है एजेंट्स उनको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, जो जाके पॉलिसी बेचते हैं उन्हें। और क्या? सुपरवाइजरी और ट्रेनिंग रोल, तो आपको ट्रेनिंग देना होगा किसको? डेवलपमेंट ऑफिसर्स को। ठीक है, LIC एजेंट्स को, इन सभी को ट्रेनिंग देना होगा आपको। और ब्रांच ऑपरेशंस पे ऊपर आपको सुपरवाइजरी करनी होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम वर्क एनवायरनमेंट के, किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है। देखिए, इसमें आपका जो काम है LICW का, वो LIC ब्रांच में होगा या जोनल ऑफिस में होगा। ठीक है, फील्ड वर्क आपका नहीं है, पूरा का पूरा ऑफिस बेस्ड जॉब है, डेस्क बेस्ड जॉब है ये। फील्ड में आपको बैंकर्स की तरह नहीं जाना होगा, ऑफिस में बैठ के काम करिए आराम से। ट्रांसफर हो सकता है लेकिन जनरली वो सेम रीजन में ही होता है। ठीक है, 5-6 साल में ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसके बाद करियर ग्रोथ और प्रमोशन की। तो आप सबसे पहले ज्वाइन करते हैं AO में। AO मतलब क्या होता है? असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। प्रमोशन लेके आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद प्रमोशन लेके आप ADM बनते हैं, असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर। इसके बाद फिर आप बनते हैं डिविजनल मैनेजर। उसके बाद फिर आप सीनियर डिविजनल मैनेजर बनते हैं और फिर जोनल मैनेजर बनते हैं। ठीक है, प्रमोशन आपका किस तरह से होता है? तो डिपार्टमेंटल एग्जाम या सीनियरिटी के बेस पे होता है। 5-6 साल में हो जाता है प्रमोशन। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोबेशन पीरियड की और बाकी अदर डिटेल्स की। तो प्रोबेशन डिटेल्स जनरली 1 साल का होता है, लेकिन ये एक्सटेंड कर दिया जाता है 2 साल पे भी। आपके प्रमोशन पे, सॉरी, परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे तो आपको 1 साल में प्रोबेशन हटा दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, या फिर कभी कभी 2 साल भी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग आपको करना होगा इस बीच। बॉन्ड्स और सर्विस एग्रीमेंट की बात करें तो आपको 4 साल का बॉन्ड साइन कराया जाता है। ठीक है, 4 साल इंक्लूड किया जाता है आपका प्रोबेशन को लेकर, 1 साल 2 साल जो भी है। तो ज्वाइनिंग डेट से 4 साल का आपको प्रोबेशन देना, सॉरी, बॉन्ड भरना होगा। अगर आप 4 साल से पहले रिजाइन करते हैं तो आपको 5 लाख प्लस GST LIC को देना होगा एज अ पेनल्टी। ठीक है, वर्क टाइमिंग की बात करें तो 9:30 से 5:30 होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। ये बैंक की तरह नहीं है कि आपका मंडे टू सैटरडे चला, सिर्फ सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी मिले, बाकी दिन आपको जाना है। जाने का टाइम फिक्स है 10 बजे के, 9:30 बजे आप निकल जाइए, 9:45 तक या 9:30 तक पहुंच भी जाइए। आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है बैंकर्स का। 10 बजे रात भी हो जाता है SBI जैसे बैंक में, और 7-8 तो आराम से बजते हैं, 5-6 तो बज ही जाते हैं। तो कोई भी लेट नाइट वर्क नहीं है आपको इसमें, बैंक की तरह। और वर्क लाइफ बैलेंस में अच्छा रहेगा आपका। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहली बात तो इंडिया में आपको होना होगा। इसके बाद एज लिमिट है इसका 21 से 30। ठीक है, नोटिफिकेशन जब आएगा उस दिन के हिसाब से, डेट अभी नहीं पता है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता चलेगा कि 30 कब तक, 1 अप्रैल तक, 1 जनवरी तक, 30 सितंबर तक, कब होगा वो कोई नहीं बता सकता, तब नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको मिलती है ST/SC 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल जनरल का, PWD OBC 13 साल, PWD SC/SC 15 साल। LIC एम्प्लॉय को 5 साल का रिलैक्सेशन पहले से मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिंपल ग्रेजुएट होना होगा,
कुछ कुछ स्पेशलिस्ट के पोस्ट आते हैं, उनमें ये सभी चीज़ें आपको होती है। अगर ये है तो आप स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जर्नलिस्ट के लिए नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो 3 फेज में एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्री का जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है किस तरह का होता है, 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। इंग्लिश आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपका मार्क्स काउंट नहीं होता है। जब कट ऑफ निकलता है तो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग पे ही कट ऑफ निकलता है, इंग्लिश बस आपको पास करना होता है। ठीक है, 35 और 30 मार्क्स के होते हैं। जो बैंक का पैटर्न, उसी पैटर्न में एग्जाम होता है। 35 मार्क्स रीजनिंग, 35 मार्क्स क्वांट और 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है, लेकिन बस आपको क्वालिफाई करना होता है। 20 मिनट दिया था, टोटल 1 घंटा का एग्जाम होता है और 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। 30 तो क्वालिफाइंग नेचर है, 70 पे आपका कट ऑफ बनता है। ठीक है, और सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना हो, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, सेक्शनल टाइमिंग भी, सारा कुछ इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेंस की। प्री मेंस दोनों ही ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड रहता है, घर से बैठ के नहीं देना है आपको, सेंटर जाके एग्जाम देना है, लेकिन आपका सीबीटी होगा। अब मेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव, दोनों ही होता है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव तो देखिए क्या क्या आपका सब्जेक्ट रहता है, रीजनिंग, जीए और करंट अफेयर्स, डीआई, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के होते हैं, 40 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स का होता है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 मिनट का होता है, 20 मिनट आपको इसमें मिलते हैं। डीआई के लिए 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 90 मार्क्स के बाद एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 40 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है आपका, वो 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स का 20 मिनट इसमें दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 2 क्वेश्चन रहते हैं, एस्से और लेटर रहता है, 25 मार्क्स का रहता है, 30 मिनट आपको दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, टोटल आपका 122 क्वेश्चन होता है, 325 मार्क्स के होते हैं, 150 मिनट आपको मिलता है इसमें। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसका मार्क्स मेरिट में नहीं ऐड होता है। और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िए इसको, आराम से आप स्कोर कर लीजिएगा। ये है पूरा एग्जाम पैटर्न मेंस का। अब बात करते हैं इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू देखिए, जो मेंस से क्वालिफाई होंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, उन्हें इंटरव्यू के बुलाया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है इंटरव्यू का 60 मार्क्स होता है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का 30 मार्क्स, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 27 मार्क्स। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पर बनेगा। ठीक है, और प्रीलिम का कोई मार्क्स काउंट नहीं होता, वो बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। प्री और मेंस दोनों का देखिए, सिलेबस में क्या है, रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश 3 चीज पूछी जाती है प्री में। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स, निकुलेटिव, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, जो आपका बैंक का सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस है। क्वांट के लिए डीआई, अरिथमेटिक, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज सेम वही है। इंग्लिश देखिए क्वालिफाइंग होता है तो पता ही है, आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर, सेंटेंस, जो आपका बैंक का सिलेबस होता है सेम सिलेबस है इसके लिए भी। ठीक है, फिर मेंस के लिए बात करें तो 2 चीजें ऐड होती हैं, एक आपका डीआई ऐड होता है, एडवांस डीआई, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट, डेटा साइंस, ये सब भरा हुआ रहेगा। और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस ये आपका अलग रहता है बैंक से, इससे क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, बाकी पूरा सिलेबस जो आपका वो बैंक का ही सिलेबस रहता है। अब बात करते हैं हम एग्जाम फ्रीक्वेंसी की और डिफिकल्टी लेवल की, एग्जाम लेवल की किस तरह का होता है। ठीक है, तो हर 2 से 3 साल पे होता है, आईबीपीएस की तरह हर साल एग्जाम नहीं होता है इसका, हर 2-3 साल पे एक बार एग्जाम होता है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो प्रीलिम आपका इजी टू मॉडरेट होता है, जो आईबीपीएस पीओ में प्रीलिम्स का जो लेवल होता है वही लेवल रहेगा प्रीलिम्स का। मेंस थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, इसमें इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है उससे आप मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। अच्छे से अगर आप पढ़ लिए तो 60 मार्क्स का होता है, 20 मिनट में आपको 60 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अच्छा खासा आपका मार्क्स बढ़ाने में मदद करेगा ये पार्ट मेंस का, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये दोनों पूरा मान लीजिए कि आपका आईबीपीएस पीओ लेवल का ही होता है। ठीक है, एग्जाम आपका आईबीपीएस पीओ लेवल का ही होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी स्लिप की। मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ, कितना आपका सैलरी, जो मोटिवेशन यहीं से मिलेगा आपको। ठीक है, मोटिवेशन आपको यहीं से मिलेगा सैलरी स्लिप से। अब देखिए, मैंने कहा आपको कि इसका जो एग्जाम लेवल होता है, एग्जाम का जो लेवल होता है वो आईबीपीएस पीओ की तरह होता है। ठीक है, आईबीपीएस पीओ की तरह होता है, लेकिन सैलरी आईपीएस पीओ की तरह नहीं होता है। सैलरी आईपीएस पीओ से कहीं ज्यादा होता है। देखिए, ये एओ का है, सैलरी स्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, एलआईसी एओ का है। इसमें देखिए बेसिक पे आपका जो है 88,635 है,
जिसमें आपका स्पेशल अलाउंस मिला है 8900, डीए मिला है 11,118, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3300 मिला है। टोटल जो आपका ग्रॉस अर्निंग बना है वो कितना बना है 1,11,954। लेकिन ये आपका इनहैंड सैलरी नहीं है, इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। डिडक्शन क्या है तो देखिए यहाँ पे डिडक्शन हुआ 12,638 में इनकम टैक्स और बाकी सब चीजों का भी आपका डिडक्शन है। टोटल जो आपका नेट सैलरी मतलब इन हैंड सैलरी आपका जो है इन हैंड सैलरी ये आपका है 99,316, मतलब लगभग 1 लाख का सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी। ऐसा कोई जॉब नहीं है आपका बैंक का कि आपको ज्वाइन करते ही 1 लाख के लगभग सैलरी मिल जाए। ये LIC का ही जॉब है जिसमें आपको ज्वाइन करते ही 1 लाख का सैलरी मिल रहा है। सोचिए ज्वाइन करते ही आपको 1 लाख का सैलरी मिलेगा। इतना सैलरी मोटिवेशन के लिए काफी नहीं है आपके लिए। इसके लिए एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, जिस तरह से आपको देना है, जैसे ही प्रैक्टिस करनी है अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आपका एग्जाम इस बार आपको निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका स्ट्रैटेजी वीडियो मिले तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में लिखिए स्ट्रैटेजी वीडियो, मैं इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो डिटेल में बना दूंगा। और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं किस तरह से मैं डेली टारगेट्स डालता हूँ। अगर आपको LIC का भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और कुछ FAQs की बात कर ले, एग्जाम फीस, एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन की। तो एग्जाम फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS और SC ST PWD, ठीक है, ये दो कैटेगरी है। जनरल OBC EWS का 700 प्लस GST है जो कि बनाया जाता है लगभग 850, ठीक है। और ST SC PWD का आपका है 85, ठीक है, कितना है 85 रुपीज प्लस GST, तो ये मिला के 150 हो जाता है GST लगाकर, ठीक है। ये आपका सैलरी स्लिप है। एग्जाम डेट की बात करता हूँ, ये 5 जुलाई एक्सपेक्टेड बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसके जुलाई से थोड़ा आगे भी चल जाए, 10 जुलाई 15 जुलाई, जुलाई में ही कहीं होने के चांसेस अभी लग रहा है। नोटिफिकेशन की बात करें, अगर जुलाई में एग्जाम है तो अप्रैल एंड तक या मई फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाना चाहिए, ठीक है। और कोई अगर आपका क्वेरी है इससे रिगार्डिंग कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपका क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि ज़्यादा लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और कमेंट जरूर से करिएगा। जो भी आपको डाउट है कमेंट करिए, आपका हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स से लगे इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस चैनल को शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।